बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के बा पार्ट में पूछा गया है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। आपका क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश, 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़ वायरस होते हैं। आपको इस गिनती को शब्दों में लिखना है। जैसे 100 जीवाणु अंडे, तो देखिए 100 जो आपका अंक है इसको आपको शब्दों में लिखना है, तो आप लिखेंगे 100। नेक्स्ट आपका है 1000 जीवाणु कोश, आप लिख देंगे 1000, इसको आपको शब्दों में लिखना है। थर्ड में है 10 लाख, देखिए इसमें आपका 6 जीरो है, एक लिखकर आप ये हो गया आपका 10 लाख। नेक्स्ट है आपका 1 करोड़, इसमें आपके होंगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया 1 करोड़। बस आपको इस गिनती को शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में लिखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कुछ संख्या दी गई है जैसे 10, इसको आपको अंकों में लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 10 को अलग अलग कर देना है। जैसे संख्या आपकी 10 है, संख्या के अंक है आपके 1 और 0। सेकंड आपका पार्ट है 11, ये भी कुछ नहीं, आपका संख्या 11 है, बस 1 और 1 को अलग कर देंगे, ये हो गया इसका अंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, इसमें अगली संख्या है 18, आपको कुछ नहीं करना है, बस संख्या लिखकर 1 और 8 को अलग कर देना है। सेकंड है 0, इसमें आप सिर्फ 0 उतार देंगे, ये 3, इसमें आप 3 उतार। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी संख्या में जो अंक है वो दोबारा ना आए, संख्या रिपीट ना हो। तो आपको 3 अंक दिए गए हैं, 1 2 3, आपको इनसे संख्याएं बनाना है। तो हमेशा याद रखिए 3 अंक से आपका 6 संख्याएं बनती है, लेकिन अगर इन 3 अंकों में कोई 0 है तो आपकी 6 संख्या नहीं बनेंगी, तो सिर्फ आपकी 4 संख्याएं ही बनेंगी। तो आपका पहला अंक हम उठाएंगे 1 1 2 3, पहली संख्या आपकी ये बनी, फिर दोबारा 1 3 2, नेक्स्ट हम अंक लेंगे 2, फिर 1 और 3 213, फिर 2, फिर 3, फिर 1, 4 संख्या हो गई। इसके बाद हम लेंगे 3, फिर 1, फिर 2, फिर दोबारा 3 2 1। तो देखिए आपके 3 अंक से आपकी 6 संख्याएं बन गई, 123 132 213 231 312 321। इसमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रही, अंक तो आप यूज करेंगे क्योंकि आपको संख्याएं बनाना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0 3 5 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अगर संख्या के जो अंक है उसमें अगर आपको जो अंक दिए गए अगर उसमें 0 भी है तो आप 0 मिलाकर जो आपको 3 अंक है उससे आप सिर्फ 4 संख्याएं बना सकते हैं, 6 संख्या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के स्टार्टिंग में आप 0 नहीं रख सकते। अगर आप 0 रखेंगे तो फिर उस संख्या का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिर इसके बाद जो दूसरा अंक है वो हम रखेंगे 3 0 5, फिर 3 5 0, फिर नेक्स्ट आपका अंक है 5, फिर आप अंक के बाद बीच में आप 0 रख सकते हैं, लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन पहले आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप पहले रखेंगे तो फिर संख्या का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 503 530, ये आपका 3 अंक से 4 संख्याएं बनी, कब? जब आपका 0 भी इंक्लूड है। लेकिन अगर 3 अंक दिए हैं जिसमें 0 नहीं है तो आप उससे टोटल 6 संख्याएं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। 6705, 4 अंक की
4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें जो अंक दिए हैं उसमें हम सबसे बड़ी गिनती को पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी ज्यादा से कम। तो आपके सबसे बड़ा अंक जो दिए हैं, सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद आपका 5 है, फिर सबसे छोटा अंक है आपका 0। तो ये हो गया 7650। फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी बनेगी। इसमें आपका सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन हमने आपको पहले बताया था 0 को आप पहले नहीं रखते, वरना उस संख्या का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 0 के बाद जो आपका अंक होगा वो आप रखेंगे 5। उसके बाद आप 0 रख सकते हैं, उसके बाद 5 के बाद 0, फिर 6, उसके बाद 7। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई 7650 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 5067। ये आपका आंसर हो गया।